नमस्कार, मैं हूं जागृति अमर उजाला से और आज मैं यहां पे एक कॉलेज कैंपस में मौजूद हूं। हमारे साथ यहां पे कुछ युवा भी मौजूद हैं और आज हमारा विषय है एक ऐसा टॉपिक जो हमारे आपके सभी की ज़िंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमारी ज़िंदगी को, हमारे भविष्य को कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाला है या कर रहा है। तो आज हम इन स्टूडेंट्स से जानेंगे कि ये इस तकनीक के बदलते दौर में इनका क्या ओपिनियन है, ये क्या मानते हैं, क्या ये पुराने ही लीक्स पे चल रहे हैं, पुराने ही पैशंस को फॉलो कर रहे हैं या फिर ये अपने पैशन को फॉलो करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे, क्योंकि ये जो आज छात्र हैं ये कल के भविष्य के निर्माता हैं, तो इनका इस पर ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आइए चलते हैं और हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपका नाम? अब्दुल समद मैम। तो आप मुझे ये बताइए कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, तो क्या वो फ्यूचर रेडी जॉब्स के लिए इनफ है या फिर हमें उसके लिए एआई टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उससे कुछ एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा? मैम इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं बेसिकली अभी लॉ कर रहा हूँ। तो लॉ में अगर हम लोग देखें, वाइडली देखें, तो रिसर्च पर्पसेस के लिए एआई जैसे टूल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और एक स्पेसिफिकली अलग से सब्जेक्ट होना चाहिए एआई का हम लोगों को पढ़ाने के लिए, कि रिसर्च बेसिस पे हम लोगों को कैसे आगे काम चलाना है। सबसे पहले तो मैं जॉब से एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ। जब मुझे जॉब में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा तभी तो मैं कुछ सेटअप कर पाऊंगी। पहले मुझे उस चीज़ पे उतरना है कि रियलिटी में जॉब्स किस तरीके की होती हैं, क्या क्या होती हैं, कितनी कितनी पोस्ट होती हैं, उस हिसाब से करके तब जाके मैं अपना खुद का बिजनेस या कुछ भी सॉर्ट ऑफ सेटअप करना चाहती हूँ। तो एट द एंड जेनजी को अपना ही कुछ करना है, ना कि किसी दूसरे के अंडर में जॉब करना है। हाँ, आई एग्री टू दिस पॉइंट, क्योंकि पेंशन वगैरह भी अब पहले सिस्टम होता था, अब ऐसा पेंशन का भी कोई सिस्टम नहीं है और लाइफ सिक्योरिटी भी नहीं रही आफ्टर जॉब। जैसे अगर आपकी रिटायरमेंट की एज हो गई तो उसके बाद आप जॉब भी नहीं कर सकते, तो उस टाइम के लिए कुछ तो बैकअप रखना ही होता है। तो छोटा मोटा बिजनेस सभी स्टार्ट करना चाहते हैं। आई थिंक आजकल स्किल्स ज़्यादा मैटर करती हैं रेदर देन मार्क्स एंड CGPAs, क्योंकि आजकल कंपनी भी स्किल्स ही देख रही है। आपके साथ कोई बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स वाला ही बंदा हो इंटरव्यू में और आपके कम हो, तो वो दोनों एक ही जगह पे रहते हैं। और आई थिंक मेरे लिए तो स्किल्स ही ज़्यादा मैटर करती हैं। आप अगर नंबर कम भी आएगा तो चलेगा, लेकिन सामने वाले के पास स्किल होनी चाहिए। यस। वैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें लाइक रिसर्च वगैरह के लिए जिसे इस्तेमाल किया जाता है, और आजकल तो लाइक कोई भी ऐसी सिंगल चीज़ नहीं है, लाइक कुकिंग से लेकर चाहे फिर वो मतलब म्यूज़िक बनाना हो, तो उस चीज़ के लिए भी एआई का इस्तेमाल किया जाता है। कोई ऐसी सिंगल चीज़ है नहीं जिसके लिए एआई का इस्तेमाल ना किया जाता हो। जो मेरा भी ड्रीम जॉब है, वो मुझे लगता है कि वो मेरा जॉब एआई नहीं ख़त्म कर सकता, क्योंकि मैं एज ए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी मैं वर्क करता हूँ और ग्राउंड रिपोर्टिंग मेरा ड्रीम है बनना एज ए जर्नलिस्ट। तो एआई जाके कोई चीज़ ग्राउंड पे कवरेज नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। हालांकि फ्यूचर में भी ये चीज़ अगर देखा जाए तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि एआई जो है एक आपका थंबनेल या फिर ऐसी चीज़ें डिज़ाइन कर सकता, बट वो ग्राउंड पे जाके वो रियलिटी सच्चाई जो है वो नहीं दिखा सकता। लोग आजकल एआई एज अ रिप्लेसमेंट देखते हैं, बट आई थिंक एआई एक बहुत अच्छा चीज़ है हमारे लिए, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आजकल सभी एआई यूज़ कर रहे हैं, तो रादर देन डूइंग सारा हार्ड वर्क खुद से, हम अगर एआई का यूज़ करेंगे तो काम आसान भी होगा और हम अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो एआई हाँ लोगों को रिप्लेस कर रहा है, बट अगर उसको अच्छे से यूज़ किया जाए तो वो एक बहुत बड़ा एसेट भी है हमारे लिए। वैसे मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे बहुत डर है कि फ्यूचर में हमारी जॉब एआई लेने वाला है। जो अब एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाए, जहाँ 4 चाहिए थे अब वहाँ पर एक इंसानी जिसे एआई आता है वही वो चारों की जॉब लेने वाला है, और क्या रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो मतलब लाइक बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है एक केस में, जैसे किसी की भी फ़ोटोज़ कैसी भी बनाई जा सकती हैं, तो एआई काफ़ी डेंजरस है इस चीज़ में, जो आपने बताया कि फ़ोटो मॉर्फिंग वगैरह। और एक तरह से यूज़फुल भी है कि जैसे हम कोई भी चीज़ एडिट कर सकते हैं घर बैठे लाइक एआई यूज़ करके। बट एक तरह से मतलब दोनों तरह के हैं, इसके प्रोन्स भी हैं और कॉन्स भी हैं, कि एक तरह से यूज़फुल भी है और एक तरह से डेंजरस भी है। मेनली अगर मैं कहूँ तो मैं मोस्टली अपने जो फिज़िकल टीचर जो भी हैं मैं उनसे पढ़ना ज़्यादा पसंद करूँगी रेदर देन एआई, क्योंकि जो टीचर्स हैं उनसे अपन खुल के अपने मन की फ़ीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने जो भी ओपिनियंस हैं उनको बता सकते हैं, वो हमारी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। बट एक एआई नहीं समझ सकता है। एआई खाली जो मतलब
जो चीज़ें हैं वही डायरेक्ट समझेगा, लेकिन हमारी इमोशनल फीलिंग्स को नहीं समझेगा। मेरा मानना है कि एआई के लिए परसेप्शन लोगों का भले ये हो सकता है कि वो लेजी हैं या डिपेंडेंट हैं एआई पे, बट ये भी बात सबको समझनी चाहिए कि एआई को सबसे ज़्यादा समझ भी अगर कोई पा रहा है इस टाइम पे तो वो जेनजी का ही जनरेशन समझ पा रहा है, क्योंकि उसके लिए चीज़ें नई ज़रूर हैं बट उसको नई चीज़ों के साथ ढलना और उसको समझना बहुत अच्छे से आता है। एआई जैसे तुरंत हमारे साथ आ गया, हमारे निजी ज़िंदगी में जुड़ गया और हमारा हिस्सा बन गया कि हम उसके बिना सुबह के गुड मॉर्निंग से लेके रात के गुड नाइट तक कुछ ना कुछ हर इंसान एआई से रिलेटेड ही कर रहा है। तो उस चीज़ को उतनी ही तेज़ी से समझना और उसके साथ ढल जाना, वो अगर कोई सबसे बेहतर समझ पा रहा है तो आई थिंक वो जेनजी ही समझ पा रहे हैं। तो जैसे जैसे एआई आगे बढ़ेगा वैसे ही जेनजी भी आगे बढ़ेंगे, तो आई गेस लोगों का परसेप्शन भी बदल जाएगा। डिपेंड करता है फैमिलीज़ पे। कुछ स्टूडेंट्स आजकल के भी यूथ अपने पुराने फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, वेराज अगर हम जॉब्स की बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स एआई बेस्ड टूल्स को यूज़ करके अपनी जॉब को एफिशिएंट बना रहे हैं, जो कि उनके काम को ईजी कर रहा है। वो अपने काम में एआई का यूज़ कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि क्या वो एआई से रिलेटेड जॉब की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, वो इस तरफ चाह रहे हैं कि मैं डॉक्टर और इंजीनियरिंग से कुछ हटकर भी करूं? नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं है। कुछ लोग बेसिकली अपने फील्ड में जॉब्स कर रहे हैं और कुछ लोग एआई बेस्ड जॉब्स पे फोकस कर रहे हैं। दोनों इक्वल हैं क्योंकि काम काफ़ी इजी हो जाता है एआई के थ्रू, बट डेटा ब्रीचिंग हो जाती है, कभी कभी डेटा सेफ नहीं होता है, तो इस वजह से हेल्पफुल है बट हार्मफुल भी है। ने एक सवाल पूछा था कि एआई हमारे लिए हार्मफुल है या फिर वो यूज़फुल है, तो मोस्टली तो यूज़फुल है, लेकिन एक एआई में प्रॉब्लम है, एआई अलाइनमेंट प्रॉब्लम। कई बार एआई जो होता है अपने यूज़र्स को अनरिलेटेड आंसर्स भी दे देता है बस आंसर रिप्लाई करने के लिए, तो उसके लिए हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है उस करेक्ट करने के लिए उस आउटपुट को, और अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ता है। तो मतलब दोनों का बैलेंस बना के सही चल रहा है एआई से, मेरे हिसाब से ये है जी। एआई जॉब्स को तो रिप्लेस कर सकता है लेकिन वो बस एक एक्सटेंट तक कर सकता है। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है जॉब्स में। एआई अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता, उसको इनपुट रेगुलर चाहिए होते हैं। एआई के पास तो एक स्पेसिफिक मॉडल है, उसके पास लिमिटेड है, लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है जो क्रिएटिविटी है वो एआई के पास नहीं है, वो ह्यूमंस के पास ही है। तो ह्यूमन जैसे जैसे इनोवेट करते रहेंगे वैसे वैसे एआई इम्प्रूव करेगा। तो ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है एआई में। जाने का मेन रीज़न है कि लोग एआई के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। एआई जॉब रिप्लेस नहीं कर रहा है, एआई उनकी रिप्लेस कर रहा है जो एआई के साथ नहीं चल रहे हैं। अगर आप अपने काम में एआई को यूज़ करें अच्छी तरीके से तो एआई हार्मफुल नहीं है। एआई हार्मफुल तब है आप किस हिसाब से उसे यूज़ कर रहे हैं। एआई का दोनों यूज़ है, अच्छा भी है बैड भी है, पर वो है ना आप पे डिपेंड करता है आप किस हिसाब से उसे यूज़ करते हैं। आज के डेट में देखा जाए तो सेल्फ लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इनफैक्ट अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पे ऑनलाइन या ज़्यादातर कंटेंट भी आपको इसी से रिलेटेड मिलेगा कि अपनी सेल्फ लाइफ को कैसे बैलेंस रखें अपने काम के साथ या जो भी प्रोफेशन में है, चाहे कोई आईटी में है या चाहे कोई बिजनेसमैन है या कोई जर्नलिज्म का कोई भी किसी भी फील्ड में है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही बन जाता है कि वो अपनी लाइफ को कैसे ट्रीट कर रहा है, खुद का ध्यान कैसे रख रहा है, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कैसे कर रहा है। तो आई गेस सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे अभी हर कोई स्पेशली जेनजीज तो यही रख रहे हैं अपनी लाइफ में कि वो अपने आप को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, बैलेंस कैसे कर रहे हैं सिचुएशंस को। मोस्टली हमारे जितने भी प्रोजेक्ट वर्क्स रिसर्च वर्क्स होते हैं तो हम लोगों के लिए उसको डेटा चाहिए होता है और बहुत ही एक्यूरेट डेटा चाहिए होता है, तो हम उसमें भी यूज़ करते हैं कि हमें डिटेल डेटा मिल सके। दूसरी चीज़ कि जब हमें कुछ पोस्टर्स डिज़ाइन करने होते हैं या फिर इतने सारे इवेंट्स होते हैं उनमें भी मैं वॉलंटियर करती हूँ, तो उसमें पोस्टर्स इतने सारे डिज़ाइन करने होते हैं तो वो प्रॉपर प्रॉम्प्ट जब मैं उसमें डालती हूँ तो वो फिर मुझे एक्यूरेट पोस्टर्स डिज़ाइन रील मेकिंग में इतना एआई काम आता है, इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ वो सजेस्ट करता है अकॉर्डिंग टू रीसेंट ट्रेंड्स एंड स्लैंग्स के अकॉर्डिंग एंड जेंजीज के अकॉर्डिंग कि वो अट्रैक्ट हो सके, रील्स देखें, तो उस हिसाब से मैं बहुत यूज़ करती हूँ। What I tackle in this era of AI is that in future or in any circumstance or any time you needed AI for expert needs. आपको expert की ज़रूरत होती थी, आप उस expert experience के लिए आप experience gain करते थे। But as a startup entrepreneur, I know that using AI, I can tackle that experience in short durations. AI can help me tackle that. For example, if I want to consult a business for problem solving related to finance department only, so I can use AI, I can use Claude, I can generate simple recently there was a system called Fable launched by Claude, Fable 5. So what Fable 5 did that it created a operating system in just seconds. So I can create apps for business purposes and help business
to tackle that their ERP systems like SAP and everything using my consultancy firm also, and I'm doing that. ह्यूमन की ज़रूरत है और ह्यूमन के बिना एआई कुछ नहीं कर सकता। और जेनजीज के बारे में अगर हम कहें तो उनके लिए जितना जॉब इम्पॉर्टेंट है उतना ही वर्क लाइफ बैलेंस भी इम्पॉर्टेंट है। वो दोनों को साथ में लेकर चलते हैं, दोनों को बैलेंस करते हैं, किसी पे किसी को भारी नहीं होने देते हैं। तो यहाँ पे मैं जागृति एक कॉलेज कैंपस में मौजूद हूँ। हमने यहाँ पे कुछ युवाओं से बात की, उनके बारे में जाना। मैंने जाना कि वो कैसे एआई को लेकर उनकी क्या ओपिनियंस हैं, वो अपने जॉब को कैसे देखते हैं कि आगे डॉक्टर इंजीनियर से हटकर भी अब लोग आगे आगे नए एआई से रिलेटेड जॉब्स ले रहे हैं, वो सीख रहे हैं, जिससे उनकी कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानी हो जाए। और जितना उनका काम आसान बना रहा है उतना ही ज़्यादा ये खतरनाक भी साबित हो रहा है डीप फेक के लिए। तो हमें एआई का यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू दीज स्टूडेंट्स, लेकिन एक बैलेंस करके हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें इसका कहाँ खतरा हो सकता है और कहाँ ये हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।